डॉक्टर एन के खेतरपाल फिजिशियन 1981 से हिसार में सेवा दे रहा हूँ और अभी 73 ईयर ओल्ड हूँ, 73 साल पे। ये लगा कि हिसार ने मुझे बहुत कुछ दिया है जीवन में और इतना सफल डॉक्टर बनाया, सब सुख दिए मेरे को। तो अब इस उम्र में आके सिर्फ लेने की बजाय हमें या सीनियर लोगों को समाज को वापस लौटाना चाहिए। तो ये सोचकर मैंने हर मंगलवार एक फ्री कैंप रखा है, क्योंकि जो एक दिवसीय कैंप अक्सर हिसार में या कहीं भी लगते हैं, उसमें एक दिन तो मरीज दिखा लेता है, लेकिन बाकी दिनों में बाद में फिर उसको प्राइवेट डॉक्टर को पूरी फीस दे के दिखाना पड़ता है। तो इसलिए हर मंगलवार को फ्री रखा और उसके लिए केवल 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी है, जो कि एक हफ्ता पहले एडवांस में किसी फोन पे बुकिंग करके उसको आना होता है। और उसका काफ़ी लोग फायदा उठा रहे हैं और बहुत लोग खुश हैं, और मुझे भी उनकी सेवा करके अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भाई मैं इस समाज को वापस लौटा पा रहा हूँ। उसमें क्योंकि मंगलवार को रश होता है, तो कुछ लोगों की सजेशन थी कि भाई हम प्राइवेटली भी दिखा सकते हैं, 700-800 रुपये फीस की बजाय हमने सोमवार और शुक्रवार को आधी फीस पर भी रखा हुआ है और 20-25% लेबोरेटरी के टेस्टों में छूट दे देते हैं। और इन दिनों में जो मरीज दाखिल करते हैं उनको एकदम अस्पताल की आधी फीस पे इलाज कर रहे हैं, जो कि बहुत फर्क पड़ता है। जिस अस्पताल में मरीज का बिल अगर 25-30 हजार होना है तो वो सिर्फ 15 हो जाता है, एग्जैक्टली 50% कर देते हैं। तो इससे लोगों को फायदा भी मिल रहा है, मुझे खुशी भी मिल रही है। और आपके सहयोग से मैं ये चाहता हूँ कि गरीब से गरीब आदमी तक ये मैसेज पहुँचे और मैं अपने जीवन में जो बाकी बचा है उसमें हिसार के लोगों की या यहाँ की कम्युनिटी की और अधिक सेवा कर सकूं और अपने एक्सपीरियंस का लाभ दे सकूं। क्योंकि यंग डॉक्टर्स में नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस नहीं होता, और कई बीमारियां पकड़ने में नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों की जरूरत होती है। तो मुझे खुशी है कि मुझे लेटेस्ट नॉलेज और साथ में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिससे मैं उनको अधिक लाभ दे सकता हूं। और मैं इस खुशी को ले रहा हूं और इस खुशी से मरीजों को खुशियां भी देना चाहता हूं और आपके माध्यम से और अधिक मरीजों तक पहुंचना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, इंस्पायर हुए आप किसी से कि आपका ही सेल्फ? मेरा खुद का आइडिया है कि हर हफ्ते ही कैंप हो तो तभी फायदा है, अदरवाइज तो वो एक रेड क्रॉस वाली टिकट वाला काम हो गया कि एक बार फ्री देख लो, बाद में बना लो पैसे। एज फार एज सर्विसेज इज कंसर्न, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं 50% भी आप कटौती कर रहे हैं और फ्री ओपीडी कर रहे हैं? सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं रहेगा? नहीं, सर्विसेज में कॉम्प्रोमाइज अगर कहेंगे तो वो तो सही पूछो तो जिस मरीज का फ्री इलाज करते हैं उसका बर्डन दिमाग पे ज्यादा होता है कि ये ना सोचे कि भाई मेरा इलाज इस वजह से हल्का हो गया। अगर कोई सीरियस मरीज दाखिल है, पहले भी लाइफ में जिंदगी में हमने पहले भी बहुत फ्री मरीजों का इलाज किया है, फॉर्मल तरीके से नहीं किया, तो जो मैं फ्री में दाखिल करता था उसका ज्यादा बर्डन लेता था कि ये बच के जाना चाहिए, ये नहीं मरना चाहिए कि फ्री थार मार दिया। तो ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। टाइम भी उतना लगता है मेरे को, ये भी नहीं कि मैं टाइम में कटौती करता हूँ। तो अभी तो हम कोई ज्यादा कटौती नहीं कर रहे। मरीजों को जितने भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं पूरी, चाहे मैं सवेरे शुरू करता हूँ, दोपहर का खाना नहीं खाता, शाम तक रात तक पूरे कर देता हूँ मरीज देख के। पर हो सकता है अगर रश ज्यादा हो तो हमें एक लिमिट लगानी पड़ेगी, भी 70 मरीजों से ऊपर नहीं ले पाएंगे, तो वो तो टाइम बताएगा। पर अपॉइंटमेंट का मतलब ही यही है कि हम उनको अच्छी क्वालिटी दे सके। कोई अपने पास फ्री सैंपल्स होते हैं तो वो दे देते हैं लैब में, मतलब कमाने का तरीका नहीं बनाया। ये जेन्युइन समाज को वापस सेवा लौटाने का है, या जो मैं कृतार्थ हूँ, ग्रेटिट्यूड में हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ हिसार के लोगों का, और धन्यवाद के तौर पर ये मेरी तरफ से वापसी पेशकश है। क्या सभी तरह के इलाज यहाँ पर होते हैं? मैं फिजिशियन हूँ, एमडी मेडिसिन हूँ, तो हर बीमारी का जो ऑपरेशन के बिना इलाज होते हैं। कौन कौन सी बीमारियों का? दिल का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, पेट की बीमारियों का, लिवर, किडनी, दिमाग। उसके अलावा मैं जहर पीड़ित और नशाबंदी के लिए भी प्रसिद्ध हूँ। और नशाबंदी का इलाज जैसे महंगा होता था, अब वो भी इन दिनों में लोग 50% पे करवा रहे हैं, तो ज्यादा लोग नशा छुड़वा रहे हैं। और अस्पताल में भी इवन आईसीयू का अगर 10,000 खर्चा है तो वो सीधा 5,000 हो जाता है। तो मरीज को यूं सोचो कि ये धर्मार्थ से भी ज्यादा धर्मार्थ है। मैं 1981 में आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे,
सही मायने में स्टैथो रखने के लिए ब्रीफ केस के पैसे भी नहीं थे। तो अगर इतना कुछ मुझे समाज ने दिया है सोसाइटी को, तो मेरा क्या फर्क, मेरे को क्या घट जाएगा? सर, ये सेवा सीमित समय तक है या हमेशा रहेगी? हमेशा रहेगी, जब तक जीवित हूँ कोशिश करूंगा कि ये मैं सेवा कर सकूं। मेरा बेटा अमेरिका में सर्जन है, अच्छा कमा रहा है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। वाइफ मेरी रिटायर्ड है, उसको भी पेंशन मिल रही है। तो मुझे तो सिर्फ इतना ही है ना कि भाई मैं अपने लाभ, ज्ञान का लाभ दे सकूं, तो बैठना तो पड़ेगा ही मुझे, और बैठने के लिए कुछ अरेंजमेंट रखना पड़ेगा, उतना बहुत है, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। एक डॉक्टर साहब, जैसे पिछले काफी समय से लोगों में डॉक्टरों की इमेज को लेकर एक सवाल सा खड़ा होता है, आपको लग रहा है? उसमें दो बातें हैं। इमेज जो खराब हुई है क्योंकि डॉक्टरी इलाज सचमुच महंगा हो गया है, और डॉक्टरों को वो इलाज की सुविधाएं देने के लिए बहुत महंगी महंगी मशीनें खरीद के लगानी पड़ती हैं, जो कि एक आम आदमी जो कि पहले खाली चूरन पुड़िया देसी दवाई अजवाइन ये ले के ठीक होते थे और 10-20 रुपए 50 रुपए में इलाज हो जाता था, अब वो उसको लगता है कि मेरे टेस्टों में, खून के टेस्ट में, सीटी स्कैन, MRI, पता नहीं कितने कितने टेस्ट हैं, 5-5, 10-10 करोड़ की मशीनें हैं, उसका ब्याज भी पूरा डॉक्टर नहीं कर पाते अगर, तो वो इलाज सचमुच महंगा हो गया है। और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए वो सारी चीजें जरूरी भी हैं। तो इसमें होना ये चाहिए कि अगर ये इलाज इतना एलोपैथी का महंगा हो रहा है क्योंकि टेस्ट महंगे हो रहे हैं, इक्विपमेंट महंगा हो रहे हैं, तो सरकार जो ऐसी स्कीम्स बनाए जिससे कि अपने आम जनता को ये सुविधाएं सस्ते भाव में या फ्री मिल सके। तो कुछ देशों में ऐसा है कि उनको ट्रीटमेंट की तो कोई चिंता ही नहीं, चाहिए करोड़ों रुपया इलाज पे लगे, सरकार करती है। पर हमारे देश की आबादी ज्यादा है, अब वो टैक्स देने वाले कम हैं, तो टाइम लगेगा। मुझे लगता है अपने देश में भी अगर नीयत पॉलिटिशियंस की अच्छी रही और पब्लिक सपोर्ट करे, तो कम से कम पढ़ाई लिखाई और हेल्थ, ये तो सरकार को देना चाहिए पब्लिक को। ठीक है।